माई सेल्फ जयश्री और आज मैं आपको करवाऊंगी हरियाणा बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर में कि हम इस चैप्टर में कितने टॉपिक कवर करेंगे, मतलब एक बार उसका हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलो, चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले है हम सीखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसके टाइप, इसके कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ये चार टाइप करेंगे। इसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और उसके अंदर आती है रेंसिडिटी और कोरोजन। और हम करेंगे हीट इन रिएक्शन की हीट के रिएक्शन के अंदर हीट कैसे कैसे इन्वॉल्व होती है या फिर वो रिलीज होती है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सो फिर बाद में हम करेंगे हीट इन रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे ऑक्सीडेशन, इसके बाद हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब हम करते हैं होती क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक नया केमिकल फॉर्म होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक नया केमिकल बनता है। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है O2 मींस ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देती है, H2O। H2O मींस वाटर। H2 गैस रिएक्शन करती है O2 के साथ, वो हमें क्या देती है, H2O। और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये एक नया केमिकल बन के आया, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये वाला होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक नया केमिकल बनता है, और उसका एग्जांपल हमने देखा था H2 plus O2, वो हमें क्या देता है, H2O, ठीक है। बैलेंस हो गया, हाँ। और अब हम करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन देखते हैं। हम क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली होती है कि हम उसको सिंबल या फिर किसी फॉर्मूले की फॉर्म में उसको अरेंज करके लिखना, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर जो नेम होता है, कोई उसका जो साइंस नेम दे रखा है, उसके नेम को छोड़ के हम सिंबल या फिर किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिस उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल की सिंपल रिप्रेजेंटेशन of a simple representation by using symbol and formula। सिंबल एंड फॉर्मूला। हमने इसका एग्जांपल देखा H2O2
हमने इनका जो फुल नेम होता है वो नेम यूज नहीं किया, बल्कि उसकी जगह H2 मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह हमने यूज किया H2, और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। हमने ऑक्सीजन नेम यूज नहीं किया, हमने किया O2 नेम, और ये दोनों रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट देंगे, H2O। H2 मींस वाटर, वाटर की जगह हमने लिया H2O, ठीक है। और देखो इनके साथ हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, जैसे हो गया AQ, AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस, एक्वस मींस वो क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। अगर हमें किसी केमिकल के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे H2 के साथ हमने एक्वस देख लिया, एक्वस देख लिया, वैसे इसके साथ एक्वस होता नहीं है, गैस स्टेट में होता है, एक्वस मिल गया, मान लो कोई भी केमिकल उसके साथ हमने AQ देख लिया, मतलब वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वो वाटर के अंदर डिसोल्व हो सकता है, ठीक है। और हमने देखा एक नेक्स्ट होता है PPT, PPT क्या होता है, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है, वो इनसोल्यूबल इन वाटर, वो केमिकल वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं हो सकता। अगर हमें कोई केमिकल मिल जाए उसके साथ हमने PPT देख लिया, इसका मतलब है कि वो इनसोल्यूबल इन वाटर है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे BaSO4, BaSO4 PPT, मतलब BaSO4 ये केमिकल जो है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। L मींस लिक्विड, G मींस गैस, S मींस सॉलिड। अगर हमें किसी केमिकल के साथ L दिख जाए तो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, G दिख जाए तो मतलब वो गैस फॉर्म में है, S दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो एक सॉलिड फॉर्म में है। तो हमने अब देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। हम करेंगे कि फॉर्मूला जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, किसकी हेल्प से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, उसका क्या सिंबल होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेटल्स, कि मेटल्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं, और उनकी वैलेंसी क्या होती है। जैसे सोडियम, सबसे पहले सोडियम, सोडियम को हम लिखते हैं Na प्लस, प्लस मींस इसके ऊपर 1 पॉजिटिव, ये वैलेंसी होती है इसकी, और ये सिंबल भी होते हैं। और पोटेशियम की K प्लस, सिल्वर की Ag प्लस, कॉपर फर्स्ट की होती है Cu प्लस, मैग्नीशियम की होती है Mg2 प्लस, कैल्शियम की होती है Ca2 प्लस, जिंक की Zn2 प्लस, आयरन सेकंड फेरस, फेरस बोलते हैं इसको, Fe2 प्लस, और कॉपर सेकंड की होती है Cu2 प्लस, और इधर लीड 2 की होती है Pb2 प्लस, बैरियम की Ba2 प्लस, एल्यूमिनियम की Al3 प्लस, और आयरन 3 फेरिक Fe3 प्लस। आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएंगे आगे। मेटल्स का कर लिया था, अब हम करेंगे नॉन मेटालिक और पॉलीएटॉमिक आयंस। तो इधर नेम ऑफ आयंस देखिए, इधर वैलेंसी देखिए, इधर भी नेम ऑफ आयंस, ये है पॉलीएटॉमिक आयंस और ये है वैलेंसी। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, H पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 चार्ज, हाइड्राइड के ऊपर -1 चार्ज, क्लोराइड के ऊपर क्लोरीन माइनस, ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमीन माइनस, आयोडाइड के अंदर I नेगेटिव चार्ज, ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फाइड के अंदर S2 नेगेटिव, नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस में, अमोनियम NH4 प्लस, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1, नाइट्रेट के ऊपर -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट के ऊपर होता है CO3 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव। ये देखिए अब है सल्फेट, ऊपर वाला था सल्फाइड, नीचे वाला है सल्फेट। सल्फाइड होता है SO3 और सल्फेट होता है SO4, दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और फोस्फेट, फोस्फेट होता है PO4, ये PO4 की फॉर्म में लिखा जाता है, उसके ऊपर चार्ज होता है 3 नेगेटिव। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आगे हम जब केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे उसमें बहुत काम आने वाले। गाइस अभी हमने किए थे कि नेम ऑफ आयंस और उनकी वैलेंसी क्या होती है, अभी हम देखते हैं कि उनको लिखा कैसे जाता है केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप उन्हें देखिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या सिंबल होता है Na, ठीक है। क्लोरीन का होता है Cl। अब हम इनके चार्ज, इनके ऊपर मैंने बताया था आपको, एक साइड में चार्ज दिए थे, उनके ऊपर प्लस माइनस में करके कुछ चार्ज दिए थे। अब हम नीचे वो चार्ज लिखेंगे। N के ऊपर क्या था, पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अभी हम इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें जो माइनस का चार्ज है वो तो आएगा Na के ऊपर, पॉजिटिव वाला इसके ऊपर,
ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे NaCl, और ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा न्यूट्रल चार्ज NaCl। सेकंड हम देखते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। FeSO4, Fe के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। ठीक है, SO4 के ऊपर कितना होता है? -2। इनकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये चार्ज इसके ऊपर जाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर जाएगा। अब ये +2 ये -2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? FeSO4। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का देखते हैं AlCl। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर होता है -1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये चार्ज इसके ऊपर जाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर जाएगा। हम इसको लिखेंगे AlCl ब्रैकेट क्लोज, और 3 जो चार्ज होता है वो हम लगाएंगे यहाँ पे। देखा, -1 चार्ज तो इसके ऊपर आ गया। -1 को हम ऐसे मतलब शो करके नहीं दिखाएंगे कि इसके ऊपर +1 है -1 है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल हम इनका इसमें जो लिखते हैं नंबर लिखते हैं। 3 चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर 3 था, तो वो हमने लगाया क्लोरीन के पास में। ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब लीड नाइट्रेट Pb2+, और नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? सोचो NO3, और इसके ऊपर चार्ज हम लिखेंगे यहाँ पे, चार्ज होता है -1। अब फिर से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब Pb -1 को हम लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, और NO3, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। Pb के ऊपर +2 चार्ज है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, नाइट्रेट का आगे हमने पढ़ा था NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, NO4 के ऊपर होता है +1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +1 से -1, तो ये आ जाएगा NH4NO3। अब है अमोनियम सल्फेट NH4, सल्फेट क्या होता है? SO4। अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है +1, SO4 के ऊपर -2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी NH4 और SO4। अब ये वाला जो चार्ज है ये वाला NH4 के साथ जाएगा, तो मतलब ब्रैकेट में हम लिखेंगे O2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, NH4 ब्रैकेट में 2 SO4। एक बार स्टार्टिंग से हम इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज था, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज था, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इनके चार्ज आपस में कैंसिल हो गए, ये न्यूट्रल हो गया NaCl। फेरस सल्फेट है Fe के ऊपर होता है +2 चार्ज, SO4 के ऊपर होता है -2 चार्ज, +2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए, और क्या बचा? FeSO4। थर्ड है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1, और इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, +3 चार्ज Cl के ऊपर चला जाएगा, -1 एल्यूमिनियम के ऊपर चला जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर दे रखा है लीड नाइट्रेट PbNO3। Pb मतलब लीड के ऊपर +2 चार्ज होता है, NO3 के ऊपर -1 चार्ज, और अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाला NO3 के ऊपर चला जाएगा, 1 वाला Pb के ऊपर चला जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट में NH4 NH3, इसका चार्ज +1 इसका माइनस, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम इसका सिंपल फॉर्म में लिख देंगे ये एल्यूमिनियम सल्फेट में NH4 के ऊपर +1 चार्ज, SO4 के ऊपर -2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 वाला इसके साथ चला जाएगा, 2 वाला NH4 के साथ आ जाएगा। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया।